हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित 160 महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग लगभग 238 प्रश्न जो कि प्रीवियस एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके थे, उस टॉपिक के बारे में हम लोग उस वीडियो के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, बी है माध्यम, सी है भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, उपयुक्त में से सभी प्रक्रिया जो है ना वो आवश्यक है। ठीक है, नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न आगे है कि भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार इसके डाटा स्थानांतरण की क्षमता है। ठीक है, 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps या 512 kbps। ठीक है, तो इसका जो क्षमता है वो है 256 kbps। ठीक है, चलिए आगे है तीसरे नंबर का प्रश्न कि उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ती है। ऑप्शन ए तुरंत, बी है 270 मिलीसेकंड बाद, सी है 27 मिलीसेकंड बाद और डी है 27 सेकंड बाद। ठीक है, तो दोस्तों 270 मिलीसेकंड बाद जो है वो आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, चलिए आगे है कि वाईमैक्स है। ठीक है, माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम या विशाल संचार नेटवर्क या कंप्यूटर का एक प्रकार या भंडारण की तकनीक। तो जो वाईमैक्स है ना दोस्तों, वो माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार का माध्यम है। ठीक है, आगे देखिए स्टार टोपोलॉजी के संबंध में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए है एक नोड में त्रुटि से नेटवर्क अप्रभावित रहता है, बी है नया नोड जोड़ने पर नेटवर्क पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सी है केंद्रीय हब में त्रुटि का नेटवर्क पर आंशिक प्रभाव पड़ता है और डी है केंद्रीय हब में त्रुटि से पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। तो सही कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी तीनों कथन ठीक है। ठीक है, चलिए आगे है कि ईथरनेट है। ठीक है, ईथरनेट के बारे में बताना है कि क्या है, तो लैन है। क्या है? लैन, LAN। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि NICNET है। NICNET है, तो भारत के प्रत्येक जिलों का जोड़ने वाला नेटवर्क है NICNET। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वो वैन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैन को कहा जाता है लॉन्ग हॉल नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है ARPANET है। ARPANET क्या है? तो विश्व का पहला वैन है। विश्व का पहला वैन कौन है? तो ARPANET। 10 नंबर देखिए, ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है या छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, सी इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है और डी है इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। ठीक है, तो कौन सा जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? ठीक है, वीडियो या मोडेम या यूनिक्स या CPU, तो मोडेम जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा मोडेम। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं तो नेटवर्क से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन केवल नेटवर्कों का एक समूह है जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है? किसको आपस में जोड़ा जा सकता है? तो एक्स्ट्रा नेट को जोड़ा जा सकता है। एक्स्ट्रा नेट को जोड़ा जा सकता है। किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है?
किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है 15 नंबर का कि लैन क्या है। लैन के बारे में आगे हम लोग फुल फॉर्म के बारे में पता किए थे। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए, आगे है कि एसटीपी कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करता है। एसटीपी जो है ना वो कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करता है, तो RJ45, RJ45। आगे है कि स्टार टोपोलॉजी में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हब या स्विच इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की अधिकतम क्षमता जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी अधिकतर क्षमता होती है 1000 Mbps, 1000 Mbps पर सेकेंड। आगे देखिए, राउटर क्या है। ठीक है, राउटर क्या है, तो डिवाइस जो डाटा पैकेट को सभी आउटगोइंग लिंक पर भेजता है। ठीक है, 20 देखिए, पर्सनल कंप्यूटर आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए होते। आगे देखिए, आगे है कि इनमें से कौन सा एक दूरसंचार उपकरण है। ठीक है, तो मोडेम जो है यह एक दूरसंचार उपकरण है, मोडेम। आगे है 22 नंबर का कि यह निर्देशों का संग्रह होता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो होता है ना वो निर्देशों का संग्रह होता है। 23, यह डिवाइस जो नेटवर्क को बिना केबल के जोड़ सकता है। ठीक है, तो डिवाइस कौन है, वायरलेस, इसको क्या बोलेंगे, वायरलेस डिवाइस। इनमें से सिग्नल साइट नेटवर्क कौन है, सिग्नल साइट नेटवर्क कौन है, तो लेन। क्या है, लेन है। आगे देखिए, DSL किस प्रकार कनेक्शन है, DSL का किस प्रकार का कनेक्शन है। ठीक है, तो स्लो है। आगे देखिए कि कोई फायरवॉल नेटवर्क को किससे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इंट्रूडर और आउटवेंडन नेटवर्क से। ठीक है, इंट्रूडर और अनवांटेड नेटवर्क से, सॉरी अनवांटेड नेटवर्क। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक वर्चुअल सर्किट वाइड एरिया नेटवर्क है। इनमें से कौन वर्चुअल सर्किट वाइड एरिया नेटवर्क है, तो वह है फ्रेम रिले। क्या है, फ्रेम रिले। आगे देखिए, इनमें से कौन किसी सिक्योरिटी बफर की तरह किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क के बीच काम करता है। ठीक है, तो है फायरवॉल। क्या है, फायरवॉल। आगे देखिए, किसी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, किसी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, तो फाइल किसी सर्वर पर और किसी पीसी पर संग्रहित हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है। आगे देखिए, जब किसी डाटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है तो सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो उसमें होगा डाटा सेगमेंट पैकेट फ्रेम और बीट, डाटा सेगमेंट पैकेट फ्रेम और बीट होगा। आगे देखिए, आगे है कि डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड मापने का मात्रक कौन सा है। ठीक है, तो वो है बॉड रेट। क्या है, बॉड रेट। आगे देखिए, बेस बैंड सिस्टम क्या है, बेस बैंड सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क सिस्टम है या जहाँ चैनल सिग्नल डिजिटल सिग्नल सपोर्ट करता है वो है, या दोनों है, कोई नहीं, तो दोनों है। ठीक है, आगे देखिए, वह डिवाइस। ठीक है, आगे क्या है, वह डिवाइस जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है वह क्या है, कैरियर है। क्या है, वह कैरियर है। आगे है देखिए 34 नंबर का कि इनमें से कौन सा एक क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन नहीं है, क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन नहीं है, तो पिंग नहीं है, बाकी इंटरनेट चैट है, वेब ब्राउजिंग है और ईमेल है। ठीक है, क्लाइंट या सर्वर है लेकिन पिंग नहीं है। इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में बदलता है, तो है RARP, RARP है। आगे देखिए, नेटवर्क लेयर का प्राथमिक कार्य क्या है, नेटवर्क लेयर का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या है, तो राउटिंग है। क्या है, राउटिंग। आगे देखिए, DNS का नाम क्या है, DNS का नाम बताना है, वह है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। आगे है OSI नेटवर्क मॉडल में कितने भाग होते हैं, OSI नेटवर्क में कितने मॉडल के भाग होते हैं, तो इसमें होते हैं 7। ठीक है, चलिए आगे देखिए, MAC
एड्रेस का पूरा नाम क्या है? एमएसी एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सचेंज कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आगे देखिए, किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल डीएचसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर में करता है? ठीक है, तो वो करता है दोस्तों टीसीपी का। किसका? टीसीपी का। आगे देखिए, आगे है फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसफ़र का क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो इसका फ़ायदा है तेज डाटा संचारण। क्या है? तेज डाटा संचारण। आगे है कि ओएसआई मॉडल की पहचान लेयर कौन सी है? ओएसआई मॉडल की पहचान लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। क्या है? फिजिकल लेयर। आगे देखिए, IPv4 एड्रेस कितने बिट का है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का है? ठीक है, तो देखिए यह जो है दोस्तों वो 32 बिट का है। ठीक है, 32 बिट का है। आगे है DHCP का फुल फॉर्म बताना है। DHCP का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। TCP या IP क्या है? TCP या IP क्या है? तो प्रोटोकॉल सूट है। प्रोटोकॉल सूट है। क्लास A IP एड्रेस का सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क क्या है? वह है 255.0.0.0। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? तो 80 है। कितना है? 80। आगे है कि IP एड्रेस किन दो भागों में मिलकर बना होता है? ठीक है, तो ये बना होता है होस्ट और नेटवर्क में। ठीक है, आगे देखिए, ISDN का पूरा नाम। ISDN का पूरा नाम क्या होता है? तो ISDN का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। आगे देखिए 50 नंबर का कि ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि कोएक्सियल केबल का, फाइबर ऑप्टिकल केबल का, माइक्रोवेव सर्किट का, कि सभी का? तो सभी का इस्तेमाल करते हैं। हम OSI मॉडल के किस भाग में आता है? ठीक है, हब जो है, हब OSI मॉडल के किस भाग में आता है? ठीक है, तो ये आता है फिजिकल भाग में। हब क्या में आता है? फिजिकल भाग में। आगे देखिए, किस डिवाइस की आवश्यकता होगी किन्हीं फाइल सर्वर को जोड़ने के लिए? ठीक है, तो मॉडेम की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है? क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? हार्डवेयर और कंप्यूटरों का संग्रह है, या संचार पथ से जुड़ा नेटवर्क है, या सूचना और कंप्यूटर स्रोत का आदान प्रदान है, या सभी है? तो सभी है। 54 देखिए, इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जा सकती है? ठीक है, तो है TCP या IP। आगे देखिए, DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। राउटर OSI मॉडल के किस भाग में कार्य करता है? ठीक है, तो नेटवर्क भाग में। आगे है ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं? ईथरनेट एड्रेस में 48 बिट होते हैं। कितने? 48 बिट होते हैं। आगे है TCP या IP मॉडल के कितने भाग होते हैं? तो इसके 5 भाग होते हैं। IP मॉडल कितने भाग होते हैं? तो 5। IP एड्रेस का आखिरी एड्रेस क्या है? IP एड्रेस का आखिरी एड्रेस क्या है? तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? ठीक है, तो जो मॉडेम है ये संचार का माध्यम नहीं है, बाकी टेलीफोन लाइन है और कोएक्सियल केबल है और माइक्रोवेव सिस्टम है। आगे है कि किस चीज़ की आवश्यकता होगी किन्हीं दो कंप्यूटरों के बीच संचार स्थापित करने के लिए? किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की, प्रोटोकॉल की, और कम्युनिकेशन हार्डवेयर की, या सभी की? तो सभी की। FDDI क्या है? FDDI क्या है? तो रिंग नेटवर्क है। क्या है? रिंग नेटवर्क है। आगे देखिए, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मॉडेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है या करता है? ठीक है, तो है
यूडीपी। कौन सी प्रोटोकॉल पिंग इस्तेमाल करता है? कौन सी प्रोटोकॉल पिंग इस्तेमाल करता है? तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल। किस आईपी एड्रेस में अधिकतम डिफ़ॉल्ट एड्रेस होते हैं? किस में होते हैं? तो ए में होते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सी टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, वो है एसएमटीपी। आगे है कि इनमें से कौन सा डिवाइस दो अलग अलग प्रकार के डिवाइसों या सिस्टमों को जोड़ने का काम करता है और वे अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा है? ब्रिज। आगे है एनएनटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? एनएनटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? तो 119। क्या है? 119। आगे है डाटा लिंक लेवल में एरर किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? ठीक है, तो इसमें प्राप्त की जाती है साइक्लिक रिडंडेंसी कोड से। साइक्लिक रिडंडेंसी कोड से। आगे है इसके बाद कि फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? तो एक सिस्टम है जो इंटरनेट अथवा कंप्यूटर के संदिग्ध इस्तेमाल को रोकता है, यही है फायरवॉल। आगे देखिए, कौन सा आईपी एड्रेस मल्टीकास्ट करता है? कौन सा आईपी एड्रेस मल्टीकास्ट करता है? तो ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए, ओएसआई मॉडल का पहला भाग कौन सा है? ओएसआई मॉडल का पहला भाग कौन सा है? तो फिजिकल भाग। कौन सा है? तो फिजिकल भाग। कितनी ओएसआई लेयर X.25 में निहित होती है? ठीक है, तो कितनी निहित होती है? तो 3। कितनी? 3। आगे देखिए, इनमें से कौन बहुत से उपयोगकर्ताओं का या डिवाइसों को एक ही संचार माध्यम इस्तेमाल करने से रोकता है? तो है मल्टीप्लेक्सर। क्या है? मल्टीप्लेक्सर। हर एक आईपी एड्रेस के पास इनमें से क्या होता है? ठीक है, तो सोर्स होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन पीपीपी प्रोटोकॉल डायनेमिक एड्रेसिंग ऑथेंटिकेशन और मल्टीलिंक प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन प्रदान करता है? वह है एनसीपी। आगे है कि क्लास बी नेटवर्क के हर एक साइट में कितने होस्ट कनेक्टेड होंगे जिसमें 248 सब नेट मास्क हो? कितने कनेक्टेड होंगे? तो होंगे 2046। ठीक है, 2046। इनमें से क्या टीसीपी या आईपी कॉन्फ़िगरेशन को समस्या को कम करता है? ठीक है, इनमें से क्या इस प्रकार की समस्या को कम करेगा? डीएचसीपी सर्वर। आगे है, इनमें से कौन सा संचार माध्यम अधिकतर डाटा ट्रांसफ़र रेट एक डिवाइस में करता है? ठीक है, तो वह है कंप्यूटर बस। क्या है? कंप्यूटर बस। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है? तो मॉड्यूलेशन द्वारा। इनमें से कौन सी तकनीक किसी फाइल के आकार को छोटा कर देता है? वह है कंप्रेशन। क्या है? कंप्रेशन। आगे देखिए, कम्युनिकेशन मॉडल में संचार माध्यम क्या होता है? ठीक है, तो होता है इनमें से कोई नहीं। फाइल को एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से दूसरी कंप्यूटर में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। नेटवर्क में ब्रिज डिवाइस का इस्तेमाल है। नेटवर्क में ब्रिज डिवाइस का इस्तेमाल क्या है? तो लेंस का कनेक्ट करने में, LANS को कनेक्ट करने में, लेंस को कनेक्ट करने। आगे देखिए, आगे है ब्रिज ओएसआई मॉडल के किस भाग में कार्य करता है? ठीक है, तो डाटा लिंक भाग में कार्य करता है। इंटरनेट सिस्टम क्या है? इंटरनेट सिस्टम क्या है? तो ये है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट सिस्टम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। आगे देखिए, इनमें से क्या आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है? इनमें से क्या आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है? तो है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। क्या है? नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। www का आविष्कारक है। ठीक है, आविष्कारक इसके कौन है? तो वह है टिम बर्नर्स-ली। आगे है कि इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो क्या है? टीसीपी या आईपी। आगे है कि सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने के लिए
यूजर को सुविधा प्रदान करता है वह सॉफ्टवेयर कौन है? तो ब्राउज़र है। कोड जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करता है वह कोड कौन सा है? तो पासवर्ड क्या है? पासवर्ड। किसी वेबसाइट का होम पेज है, किसी वेबसाइट का होम पेज क्या है? प्रथम पेज है। इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है? वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वेब ब्राउज़र। नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ क्या होती है? तो संचार माध्यम की संचार क्षमता होती है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? तो टर्मिनल का इस्तेमाल करता है। किसी छोटे एरिया में स्थित नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? तो लेन कहलाता है। लेन से जुड़े कंप्यूटर इनमें से क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सूचना और पेरिफेरल डिवाइस को आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे है कि वह नेटवर्क जो बिना किसी तार प्रणाली से जुड़ा होता है वह क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क होता है। इंटरनेट इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? तो सभी, जैसे ईमेल भेजने में, वेब पेज देखने में या सर्वर को जोड़ने में, तो सभी। आगे देखिए, आगे इसके बाद कि निम्नांकित में से कौन सी टोपोलॉजी एकल चैनल को साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं? ठीक है, तो वो है लैन। किस प्रकार की टोपोलॉजी में डाटा पैकेट की जगह सोर्स डेस्टिनेशन ले लेता है? ठीक है, तो है दोस्तों बस। निम्नांकित में से कौन सा लैन एक्सेस मेथड एक विशेष बिट पैटर्न के जरिए संचालन कर पाता है? कौन कर पाता है? तो वह है CSA में CD। आगे देखिए, आगे है निम्नांकित में से कौन सा टोपोलॉजी वर्क स्टेशनों को बढ़ाने या घटाने से कम प्रभावित होता है? तो है रिंग। प्रोटोकॉल का उपयोग किनके बीच संचार के लिए होता है? तो होता है दोनों के बीच, यानी कि समान मॉड्यूल और असमान मॉड्यूल के बीच। LAN के अंतर्गत साधारणतः डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना होता है? कितना होता है? तो 1 से लेकर 100 MB/सेकेंड। आगे है कि दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? तो कहलाता है नेटवर्क। लैन डाटा कम्युनिकेशन से संबंधित नेटवर्क है, यह किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। आगे है कि लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम करता है? तो लैन नेटवर्क जो है ना वह 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक कार्य करता है। निम्नांकित में कौन लैन की विशेषता नहीं है? लैन की विशेषता कौन है? तो सूचना के आदान प्रदान की दर उच्च होती है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? तो वो जो है 4 प्रकार के होते हैं। निम्नांकित में से कौन नेटवर्क सुरक्षा का उपाय नहीं है? सुरक्षा का उपाय नहीं है तो है नेटवर्किंग के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करना। आगे है कि एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक इकाई के अंतर्गत आते हैं? किस प्रकार के सुरक्षात्मक इकाई के अंतर्गत आते हैं? तो है दोस्तों पासवर्ड सुरक्षा। कूट विद्या क्या है? कूट विद्या जो है वह क्या है? तो वह है कूट भाषा और गुड़ लिपि की रचना और विश्लेषण। DES का पूर्ण रूप क्या है? DES का पूर्ण रूप बताना है कि क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। DES आधारित सिस्टम के 2 मुख्य अंग क्या हैं? इसके 2 मुख्य अंग बताना है कि क्या है? वह है एल्गोरिथम और की। एल्गोरिथम है और की है। आगे देखिए, RSA कोड के आविष्कर्ता कौन है? तो इसके आविष्कर्ता हैं दोस्तों रोनाल्ड रेवेस्ट, आदि समीर और लियोनार्ड एल्डमैन। 118 फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? तो दोस्तों मोडेम सर्वर का प्रयोग होता है। आगे है कि लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग के काम के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर सर्वर का। आगे है कि लैन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशनों के द्वारा मोडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? तो होता है मोडेम सर्वर का। किसका? मोडेम सर्वर का। आगे देखिए, आगे है कि वैन का फुल फॉर्म बताना है कि वैन का जो है वो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है कि वैन क्या है? वैन क्या है? तो विभिन्न भौगोलिक स्थलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है वैन। वैन और लैन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? वैन और लैन के बीच
मुख्य अंतर जो है क्या होता है, तो लैन पर कंप्यूटर के स्वामी का पूर्ण नियंत्रण रहता है, जबकि वैन के लिए एक अन्य सत्ता टेलीफोन कंपनी को शामिल करना पड़ता है। 124 उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो विश्व में फैले कंप्यूटरों को मोडेम के द्वारा आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट। आगे देखिए प्रोटोकॉल क्या है, आगे क्या है कि प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल क्या है, सूचित करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा प्रयुक्त होने वाली एक स्कीम है। आगे है प्रोटोकॉल का मानकीकरण कौन करता है, प्रोटोकॉल का मानकीकरण कौन करता है, तो इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स। आगे है 127 कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा, प्रोटोकॉल को तेज डाटा ट्रांसफर के लिए डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं, या प्रोटोकॉल त्रुटियों की भी जांच कर सकता है, प्रोटोकॉल ऑफिसर है, या इनमें से सभी गलत है। ठीक है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। टीसीपी का फुल फॉर्म बताना है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। आगे है एफटीपी का उपयोग किस काम में होता है, इसका उपयोग फाइल भेजने में होता है। आगे है इसके बाद कि एफटीपी 2 मोड में काम करता है, उनके नाम क्या है, तो दोस्तों उनके नाम है वायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे देखिए, आगे है कि एफटीपी क्लाइंट 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। ठीक है, उनके नाम बताना है, तो एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक है लाइन मोड। चलिए आगे है कि ऑप्शन चुनने के लिए माउस या एरो की का प्रयोग किस प्रकार के एफटीपी क्लाइंट के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये होता है उपरोक्त में से दोनों, यानी कि ग्राफिकल जूनियर इंटरफेस में और लाइन मोड में, यानी कि दोनों मोड में। आगे है टेलनेट किसका संक्षिप्त रूप है, टेलनेट किसका संक्षिप्त रूप है, तो टेली प्रिंटर नेटवर्क का। HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो वह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे का प्रश्न देखिए 135 नंबर का कि वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट किस भाषा में लिखे जाते हैं, इसके जो डॉक्यूमेंट है वो किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो लिखे जाते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, आगे है कि लोकेशन की पहचान के लिए वेब ब्राउज़र किसकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की मदद लेते हैं। आगे है URL किसका संक्षिप्त रूप है, URL किसका संक्षिप्त रूप है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संक्षिप्त रूप है। HTTP का फुल फॉर्म बताना है, HTTP का फुल फॉर्म बताना है कि क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखिए जावा क्या है, क्या है आगे कि जावा क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। आगे है कि नेटिक्यूटी क्या है, नेटिकेट क्या है। ठीक है, तो यह जो है ना इंटरनेट पर अच्छे ढंग से काम करने का शिष्टाचार है, नेटिकेट। आगे है कि कम्युनिकेशन चैनल की सूचना वहन करने की क्षमता माप क्या कहलाती है। ठीक है, तो यह जो है वो बैंडविड्थ कहलाती है। बैंडविड्थ से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो क्षमता बढ़ेगी। आगे है कि बैंडविड्थ के माप की इकाई क्या है, तो इसकी माप की इकाई है दोस्तों हर्ट्ज। आगे है कि हॉटमेल के संस्थापक का क्या नाम है, हॉटमेल के संस्थापक का क्या नाम है, वह है सबीर भाटिया। आगे है कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में। कब, 1969 में। आगे है कि अर्पानेट किसका संक्षिप्त रूप है, अर्पानेट किसका संक्षिप्त रूप है, तो वह है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि अर्पानेट में कितने कंप्यूटर जुड़े थे, अर्पानेट में कितने कंप्यूटर उसमें जुड़े थे, तो जुड़े थे 10, कितने 10। आगे हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं, हाई स्पीड मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, आगे क्या है कि कैश मेमोरी जो है वह क्या है, तो CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है कैश मेमोरी।
आगे है कि कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होते हैं और आकार में क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं। आगे है इसके बाद कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, ठीक है, वह क्या है, तो पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन है, पूर्ण अभ्यांतरण परावर्तन है। आगे देखिए कि निम्नलिखित कथन में विचार करना है, निम्नलिखित कथन में विचार करना है। कथन 1 2 दिया गया है 4 तक और उससे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा। देखिए 153 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है, छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है, तो वह है लैन, क्या है, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन से जुड़े कंप्यूटर हैं, ठीक है, लैन से जुड़े कंप्यूटर हैं, तो वह दोस्तों इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि WLL का पूरा नाम बताना है। WLL का पूरा नाम क्या है, वायरलेस इन लोकल लूप, क्या नाम है, वायरलेस इन लोकल लूप। आगे देखिए, जब किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज शेयर करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। किसी बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मेश का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखिए, कौन सी लेयर यह निर्णय लेती है कि किस फिजिकल पाथ में डाटा जाना चाहिए, ठीक है, तो वह है नेटवर्क। किसी छोटे से सीमित स्थान पर जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लेन। आगे है कि वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी प्रकार के कंप्यूटर केवल एक केबल से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वह क्या है, तो वह है दोस्तों बस टोपोलॉजी, क्या है, बस टोपोलॉजी। आगे देखिए, आगे है इसका प्रश्न कि X25 किसका उदाहरण है, तो पैकेट स्विचिंग का है। आगे है कि राउटिंग और फ्लो कंट्रोल OSI मॉडल के किस भाग द्वारा होता है, किया जाता है, तो नेटवर्क। मोडेम क्या है, तो मोडेम जो है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर है, और इनमें से कौन सी एक सही टोपोलॉजी नहीं है, तो साइकिल एक सही टोपोलॉजी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग झारखंड CGL कंप्यूटर से संबंधित अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।